हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे 2024 जमीन का रसीद कट रहा है। जमीन पास में नहीं है तो उसका जो है सर्वे जरूर करवा लें। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई, तो आगे आपको वीडियो में जो है पता चल जाएगा सर्वे करवाने से क्या होगा। और यहाँ पे अगर किसी का दादा परदादा का खोया जमीन नहीं मिल रहा है और आपके पास रसीद कट रहा है, खतियान में शो कर रहा है जमीन, तो वो जमीन आपको कैसे वापस मिलेगा, सारा जानकारी आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये समस्या हर एक रैयत के पास है भाई, कि ज़मीन का तो रसीद कट रहा है लेकिन ज़मीन पास में नहीं है, ज़मीन जो है दूसरे के दखल में है। तो वो कैसे जो है ज़मीन मेरे पास आएगा, वो ज़मीन कैसे मेरा होगा। तो सारा कुछ यहाँ पर जानकारी जो है भाई आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर किसी का बाप दादा का ज़मीन है और वो आपके दखल में नहीं है, आप और आपके यहाँ खतियान में दिखा रहा ज़मीन और रसीद कट रहा है, तो वो ज़मीन कैसे आपको वापस मिलेगा, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उससे पहले अगर आपने यहाँ पर भाई वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये समस्या हर एक रैयत के पास मौजूद है, ठीक ना। कि रसीद तो कट रहा है उसके पास में, लेकिन ज़मीन जो है उसके दखल में नहीं है, ज़मीन पे किसी और का दखल है, लेकिन रसीद तो ये कटा रहे हैं। तो भाई वो ज़मीन कैसे होगा और उसका सर्वे हम क्यों करवाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उस ज़मीन का सर्वे करवा लेते हैं रसीद के माध्यम से, अगर सिर्फ आपके पास रसीद है, तो हो सकता है आगे चल के वो ज़मीन आपका जो है हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है सामने वाला के दखल में है लेकिन सामने वाले के पास में कुछ नहीं हो, केवाला नहीं हो, चाहे खतियान नहीं हो। खतियान तो नहीं के बराबर हो सकता है क्योंकि आपके पास तो रसीद कट रहा है, आपके यहाँ खतियान में शो कर रहा है लेकिन दखल उसके हाथ में है। तो यहाँ पर पहले के ज़माना में क्या होता था कि लोग को खाने के लिए जुटता नहीं था भाई, तो यहाँ पर एक एक किलो अनाज में जो है ज़मीन जो है दे देते थे कि आप बुन लीजिए, हमको खाने के लिए कुछ दे दीजिए। तो ऐसा कुछ होता था पहले के ज़माना में। तो भाई इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ऐसा कोई ज़मीन आपके पास मौजूद है, मतलब रसीद है ऐसे ज़मीन का या खतियान है, तो ऐसे ज़मीन का सर्वे कराना ना छोड़े, सर्वे जरूर करवा लें ऐसे ज़मीन का। क्योंकि देखिए एक तरीका तो है कि आप जो है अपने रसीद के माध्यम से, खतियान के माध्यम से, मतलब जमाबंदी में तो देख सकते हैं कि आपके दादा या परदादा ने ज़मीन बेचा था या फिर नहीं बेचा था। हो सकता है बेच दिया, दाखिल खारिज नहीं करवाया होगा उस टाइम पे, तो जिसके वजह से जो है रसीद आप ही के यहाँ कट रहा है। तो ये तो एक समस्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर तो उतर जाएगा आपके जमाबंदी पर से, सामने वाला उतरवा लेगा, ठीक ना, दाखिल खारिज करवा करके। लेकिन वहीं अगर आपके बाप दादा ने किसी को 1 किलो अनाज पे ही दे दिया मुहकब्बी में कि आप मेरा ज़मीन बुनिए, हमको कुछ खाने के लिए दे दीजिए, तो वैसे में भाई अगर आप यहाँ पर सर्वे करवाते हैं तो ये ज़मीन आपका हर हाल में होगा। इस ज़मीन को आपका होने से कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर भाई, ठीक ना। तो इसलिए अगर आपके पास ऐसा कुछ कागज़ है ज़मीन का तो सर्वे ज़रूर करवा लें। क्योंकि पहले के ज़माना में सिर्फ अनाज ही नहीं भाई, यहाँ पर जो है बस ऐसे ही दे देते थे बुनने के लिए कि कुछ उपज नहीं रहा है तो लीजिए आप ही बुन लीजिए, ठीक ना। ऐसे में या तो गोड़ मोड़ पड़ने के लिए आता था कि मालिक आपके पास तो बहुत है तो हमको खाने के लिए जुट नहीं रहा, तो वो ज़मीन में हमको दे दीजिए बुनने के लिए। तो ऐसे में भी बहुत लोग दे देते थे या फिर शुद्ध भरना भर देते थे, धर देते थे। क्या करते थे कि कुछ पैसा लेते थे उससे, या फिर पैसा की जगह पर अनाज लेते थे, फिर वो ज़मीन, वो जब तक ये अनाज या पैसा नहीं लौटाते थे तब तक वो ज़मीन को जो है बुनते जोतते रहते थे। तो ऐसे में बहुत सारे ज़मीन जो है पड़ा हुआ है, ठीक ना भाई। तो इस वजह से आप जो है अपने ज़मीन का सर्वे ज़रूर करवा लें। अगर आपको कोई डाउट है कि नहीं, अगर आपको कुछ यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, तो आपके पास भाई खतियान है ना, खतियान है, रसीद कट रहा है, तो जा कर के एक बार जो है अपना जमाबंदी में देख लीजिए कि आपके दादा या परदादा ने बेचा था या फिर नहीं बेचा था ज़मीन, ठीक ना। बेचा होगा और दाखिल खारिज वहाँ पर करवाया होगा, तब तो फिर जो है जमाबंदी पर से उतर गया होगा, तब तो रसीद नहीं कटना चाहिए इस स्थिति में, ठीक ना भाई। और वहाँ पर जा करके देख लीजिए कि जमाबंदी जो है अभी किसके नाम से वहाँ पर मौजूद है सरकारी रिकॉर्ड में। तो भाई ये एक तरीका है। तो इस वजह से जो है ऐसे ज़मीन का भाई आप लोग सर्वे करवाना ना छोड़ें, सर्वे जो है ज़रूर से ज़रूर करवा लें।
ताकि आगे चल के आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि पहले के ज़माना में भी ये भी होता था कि लाठी के बल पे जो है लोग जोत बुन लेते थे, ठीक ना। तो इस वजह से भी हो सकता है बाप दादा ने कमज़ोर होगा उस टाइम पे, उससे नहीं लड़ा होगा, छोड़ दिया होगा ज़मीन कि जाइए खाइए बुनिए अपना। तो ऐसे में जो है अब चाह कर के भी जो है वो लोग, दखल वाले लोग, कुछ नहीं कर सकते। अगर उसके पास अगर कुछ भी केबाला भी मौजूद नहीं है ना, केबाला नहीं मौजूद है, तो वो चाह करके कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। सर्वे के बाद जो है ज़मीन आप ही के अंदर आने वाला है वो ज़मीन। जब तक बुनने दीजिए, दिक्कत क्या है, लेकिन हमको सर्वे करवाने में क्या रोक टोक है भाई। यहाँ पर कोई रोक नहीं रहा सर्वे करवाने में। आपके पास है ना प्रूफ, साक्ष्य है, ऐसा नहीं है भाई कि आपके पास साक्ष्य नहीं है। अब क्या चाहिए इससे बढ़कर, खतियान है, रसीद है, इससे बढ़कर अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक ना भाई। तो जो है अगर सामने वाला दखल वाला जो है दखल के आधार पर सर्वे करवा लिया, तब तो समझिए कि उसके पास कुछ नहीं है भाई। आप उस पर आपत्ति कर दीजिए, ठीक ना, कागज दिखा करके जमा कर दीजिए, क्लेम कर दीजिए उस जमीन पे कि ये जमीन मेरा है, मेरा बाप दादा का है, ये देखिए मेरे पास खतियान है, रसीद कट रहा है, अभी तक कट रहा है, ठीक ना। तो इस आधार पे जो है अपना सर्वे करवा सकते हैं। और सर्वे जो है ऐसे ज़मीन का जरूर से जरूर करवा ले भाई। सामने वाला ने करवा लिया तो क्या होगा, उसके बाद क्लेम आप मार दीजिए भाई। तो ऐसे ज़मीन को आप लोग छोड़े नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सामने वाले के अंदर में दखल है और इसके पास जो है रसीद है, खतियान है, फिर भी ये कराने से डर रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे बाप दादा ने बेच दिया होगा, दाखिल खारिज नहीं करवाया होगा, तो जिसके वजह से उसके पास केबाला होगा, तो केबाला के आधार पर तो उसका ही होगा। अगर भाई बाय चांस केबाला उसके पास ना निकला तब क्या होगा, तब तो दखल के आधार पर उसका सर्वे हुआ तो उसके अंदर में रह जाएगा ज़मीन। अगर वही आप क्लेम कर दीजिएगा तब तो हो सकता है, अगर उसके पास केबाला ना निकले तब तो जो है वो ज़मीन आपके अंदर में आ जाएगा। तो इसलिए जो है भाई हम ऐसे ज़मीन को सर्वे करवाने के लिए आपको कह रहे हैं, ताकि आपको जो है बाद में पछतावा नहीं आवे, ठीक ना। तो ऐसे ज़मीन का भाई आप लोग सर्वे अवश्य करवा लें, ज़रूर से ज़रूर करवा लें, क्योंकि अभी जो है टाइम है, बहुत टाइम है आप लोगों के पास सर्वे के लिए। मार्च तक टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम जो है ख़त्म हो गया है। तो आज का यही कुछ जानकारी था। अगर आप लोगों को जानकारी यहाँ पर थोड़ा भी अच्छा लगा हो भाई, मेरा सुझाव थोड़ा भी अच्छा लगा हो यहाँ पर, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।